स्वागत है आप सभी का डेवटेक माइंड्स में। इस वीडियो में मैं एक डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू में पूछे गए एक्सेल के प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। प्रॉब्लम जो है वो डेटा एंट्री से रिलेटेड है और बहुत ही सिंपल है समझना, मगर उसके लिए लॉजिक लिखना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो आइए उसको समझते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है और उसके पास कुछ इस तरीके की एक फ़ाइल है। हम चाहते हैं कि जब भी कोई ऑपरेटर डेटा एंट्री करे, जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का नाम लिखे, मैं यहाँ पे कोई भी नाम जॉन लिख देता हूँ। तो जैसे ही वो जॉन का नाम लिखे, फिर वो आगे की डेटा एंट्री करे, आइटम्स उसने क्या बाई करे हैं, अमाउंट कितना था, डिस्काउंट कितना मिला, ये सब मैं एंटर करूं और साथ ही साथ यहाँ पे डेट और टाइम, डेट टाइम या डेट जो भी अगर हम चाहें वो आ जाए। बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि हमारा जो नाउ फंक्शन है या टुडे फंक्शन है, जिससे हम करंट डेट उस पर्टिकुलर दिन की निकाल लेते हैं, वो एक वॉलेटाइल फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप अपडेट हो जाएगा जब ये शीट अपडेट होगी। यानी कि अगले दिन अगर हम दूसरे कस्टमर का डेटा डालना चाहें तो दोनों की डेट्स चेंज हो जाएंगी टुडे में, यानी करंट डेट में। हम ऐसा नहीं चाहते, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हम लॉजिक समझेंगे। लॉजिक के लिए मैं कुछ कंडीशंस यहाँ पर लिखूँगा। पहली कंडीशन क्या है हमारी पहली कंडीशन है कि अगर मेरा कस्टमर नेम में कोई डेटा नहीं है, हम सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे कि इस कॉलम में डेटा है तो हम डेट लेंगे, नहीं है तो डेट नहीं लेंगे। तो अगर कस्टमर नेम एम्प्टी है तो मैं अगर कंडीशन लिखूं कस्टमर नेम, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपनी डेट, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि कस्टमर नेम हमारा एम्प्टी है और डेट भी हमारी एम्प्टी है, यानी जो प्रेजेंट सिचुएशन है दोनों में कोई डेटा नहीं है। तो हमारा डेट जो है वो एम्प्टी ही रहना चाहिए। ये मैं फाइनल रिजल्ट में देख रहा हूँ, ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट भी हमारा एम्प्टी ही रहना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो कि करेंटली है, एम्प्टी है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे मेरे पास डेटा है और ये मेरा एम्प्टी है। यहाँ पे मुझे करंट डेट चाहिए। इस एग्जांपल में मैं करंट डेट ना लेकर के करंट डेट टाइम लूँगा, ताकि मैं लाइव आपको चेंजेस जो हो रहे हैं टाइम में उससे बता सकूँ कि क्या फॉर्मूला वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। वरना हम टुडे फंक्शन ले सकते हैं जो हमें करंट डेट दे देगा और उससे हम अगले दिन की डेट में जो चेंजेस हो रहे हैं वो देख सकते हैं। बट क्योंकि वीडियो करंटली रिकॉर्ड हो रही है लाइव, तो इसलिए मैं नाउ यूज़ करूँगा जो हमें डेट टाइम दोनों देता है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर डेटा है और यहाँ पे भी पहले से डेटा मौजूद है, यानी मैंने इसको मान लीजिए कस्टमर नेम को दोबारा अपडेट किया या इस शीट को दोबारा अपडेट किया हमने, ये शीट रिफ़्रेश हो गई, तो दोनों में डेटा था। तो मैं नहीं चाहूँगा कि ये चेंज हो, मैं चाहूँगा कि जो वैल्यू इसमें पहले से थी वही वैल्यू रहे, तो सेम वैल्यू। इस तरीके का हमारा कुछ लॉजिक बनेगा। 3 कंडीशंस पे हमारा लॉजिक बनेगा। पहली कंडीशन एम्प्टी एम्प्टी की, जिसमें ये एम्प्टी ही रहेगा। दूसरी कंडीशन डेटा प्लस एम्प्टी, यानी ये इसमें डेटा रहे ये एम्प्टी रहे, तो हमें नाउ चलाएं, हम नाउ फंक्शन यूज़ करेंगे। तीसरी कंडीशन के इसमें भी डेटा रहे और इसमें भी डेटा रहे, तो हमें सेम वैल्यू ही चाहिए, हमें कुछ अपडेट नहीं करना। तो आइए देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा इसमें कंडीशनल्स का, यानी इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का। पहली कंडीशन है कि अगर ये सेल मेरा एम्प्टी नहीं है तो नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मेरा नल हो गया। तो ये मेरा पहला लॉजिक है कि अगर इसमें डेटा है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इस वाली कंडीशन से, कि अगर इसमें मेरा डेटा है। और दूसरी कंडीशन हम करेंगे कि अगर ए टू में मेरा एम्प्टी है, यानी ये वाली कंडीशन, मेरा B2 में डेटा है और A2 एम्प्टी है, तो मुझे यूज़ करना है नाउ। मैंने नाउ यूज़ कर लिया, तो हमने वैल्यू इफ ट्रू में नाउ कर दिया। वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर इसके अंदर पहले से डेटा है तो मुझे A2 ही चाहिए, A2 के अंदर जो भी होगा मैं वो ले लूँगा। यानी इफ़ दिस कंडीशन इज़ ट्रू देन वी विल मूव फॉरवर्ड, यानी ये फॉर्मूला आगे मूव करेगा। फिर वो चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन भी ट्रू है जिसमें ये एम्प्टी है, तो फिर आगे मूव करेगा। अगर ट्रू है तो ये नाउ रिटर्न कर देगा, अगर फॉल्स है यानी इसमें पहले से डेटा था, यानी ये सेकंड कंडीशन आ जाएगी जिसमें मुझे सेम वैल्यू चाहिए। अब अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी ये एम्प्टी है, तो मुझे एम्प्टी ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे एम्प्टी डाल दूँगा। अब इस फॉर्मूले के साथ हमें एक प्रॉब्लम होगी, वो होगी सर्कुलर रेफरेंसिंग की। यानी हम जिस सेल के अंदर
फॉर्मूला डाल रहे हैं वो फॉर्मूला उसी सेल को रेफ़र कर रहा है, तो ये सर्कुलर रेफरेंसिंग हो गई, हम खुद ही को रेफ़र कर रहे हैं, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको जॉन लिख दूँ तो आपको ये एरर दिख रही है जो हमें सर्कुलर रेफरेंसिंग की एरर दे रहा है। इसका सॉल्यूशन है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और हम जाएंगे फाइल्स में। फाइल्स में जाने के बाद हम जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद फॉर्मूलाज में जाएंगे और इटरेबल ऑन कर देंगे, इनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन। इटरेटिव कैलकुलेशन इनेबल करने से हम सर्कुलर रेफरेंसिंग वर्क करा पाएंगे। मैं इटरेशन 1 ही कर दूंगा और मैं कर दूंगा ओके। अब अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ जॉन, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे नंबर मिल रहा है, क्योंकि मेरा सेल जो है फ़िलहाल वो डेट टाइम में नहीं है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर डेट में कन्वर्ट करूँ तो आपको डेट दिख जाएगी। मैं इसको शॉर्ट डेट में कर देता हूँ, आप डेट देख सकते हैं, करंट टुडे की डेट है या आज की डेट है। लेकिन मुझे इसको डेट टाइम में करना है, मुझे इसे कस्टम में जाना है और मुझे यहाँ पे आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स भी डालने हैं ताकि हम लाइव डेट का चेंज देख सकें। आप देख सकते हैं कि 15:50 और 50 सेकंड्स ये टाइम है। मैं इस फॉर्मूले को फिल कर देता हूँ थोड़ा यहाँ तक, और अब हम क्या करेंगे, जॉन के बाद जॉनी डालेंगे। आप देख सकते हैं कि जॉनी का टाइम अलग है, लेकिन उसी वक्त जॉन अपडेट नहीं हुआ। यानी ये शीट अगर दोबारा अपडेट होती है, अगले दिन हम देखते हैं, तो ये डेट चेंज नहीं होगी। और जैसे ही मैं डेटा एंटर करता जाऊंगा, जॉनी के बजाय अगर हम सैम ले लेते हैं तो सैम के आगे भी उसका डेट और टाइम आ गया। अगर हम कुछ और ले लेते हैं जैसे कि राम ले लेते हैं तो उसके आगे ये डेट और टाइम आ गया। तो आप देख सकते हैं कि डेट और टाइम अलग अलग आ रहा है, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये चेंज हो रहा है। बट उसी के साथ साथ कहीं पर भी पिछला डेट अपडेट नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन जो हमने यहाँ पर यूज़ करी थी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको काफ़ी बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज़ में डेटा एनालिस्ट के। और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं जिनमें मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करूं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।